मैं यशान कंपनी से मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ। मैं आज रात के लिए टेबल बुक कराना चाहता हूँ, 2 लोगों के लिए। जी, मेरे नाम से। हाँ, अगर मुमकिन हो तो ये टेबल रिशाद भाई के करीब ही लगा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। फातिमा गुल, चलो आओ शरबत तैयार करें। हाँ ठीक है। ओह, लगता है सारी तैयारी हो चुकी है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि फातिमा गुल का हाथ बहुत तेज है। काम जल्दी हो रहा है। हाँ हाँ, जा सकते हो। काम इतना हो गया है कि रात वाले लोगों के लिए भी आसानी हो गई है। तुम भी जा सकती हो फातिमा गुल। मीठे को पहले 5 मिनट के लिए ठंडा होने दीजिएगा, ठीक है? मुझे अपना काम सिखा रही हो। कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। कल मिलते हैं। फातिमा गुल, 1 मिनट। तुम्हें तनख्वाह कैसे चाहिए, रोजाना या हफ्तावार? हफ्ते पर, अगर आपको कोई एतराज ना हो। ठीक है, हफ्ते के आखिर में तनख्वाह मिल जाएगी। ये तुम्हारे लिए। ये किस लिए? हम काम ख़त्म होने पर टिप्स बनाते हैं, सबका हिस्सा बराबर का होता है। ये तुम्हारा है। रख लो बच्ची, तुम्हारे हैं। शुक्रिया। कोई बात नहीं, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, वुराल का दिमाग खराब है। आ रहा है वो। कहाँ थे तुम? मुंह धोने गया था। आ जाओ बच्चों, प्यारे बच्चों, आ जाओ बच्चों, एक दूसरे का हाथ थाम कर। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं तो समझ रहा था तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अदवान, ये बहुत हो गया है। मैंने पहले कभी भी तुम्हें इतना डरा हुआ नहीं देखा। तुम जानते हो कि उस आदमी की वजह से हम सब परेशान हैं। उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए खतरा नहीं रहा। उसे देखकर भी उतना ही डर लगता है जितना कि तुम्हें देखकर डर लगता है। तुम दूर होते जा रहे हो, सच में तुम पागल होते जा रहे हो। वुराल, तुम हॉस्पिटल जाओ और अपने दिमाग का इलाज कराओ। मैं नहीं, तुम बीमार हो। तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा पागलपन, तुम्हारा जुनून, सब। किस जुनून की बात कर रहे हो तुम? जो तुम्हारे दिमाग में बसा हुआ है। तुम दूसरों को बर्बाद कर देना चाहते हो। मैं उस दिन से डरा हुआ हूँ जिस दिन से तुमने करीम और फातिमा गुल को डराया धमकाया है। उसी पल से, उसी लम्हे से मैं तुम्हारी आंखों में उस लड़की के लिए चमक देख रहा हूँ जो कि बिल्कुल फजूल है। ऐसा ही है ना? अरे अब बस भी कर दो तुम। अदवान, तुम उस लड़की के पीछे पागल हो चुके हो, मजनू बन गए हो। तुम्हें जलन हो रही है कि मैंने उसे खूबसूरत कहा था? तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? हाँ, क्या इसी वजह को लेकर तुम जज्बाती होते जा रहे हो, या तुम फातिमा गुल को चाहने लगे हो? मैंने तुमसे कहा ना उसे आइंदा तंग मत करना। अकेला छोड़ दो उसे। बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया, ये सब बकवास है। उस दिन तुम वहाँ करीम के लिए गए ही नहीं थे, और ना ही तुम फातिमा गुल को डराने के लिए गए थे। वहाँ तुम तो वहाँ फातिमा गुल को देखने गए थे कि वो कैसी है। अब कबूल करो इसे। वुराल, मैं वहाँ किसी मकसद से गया था। बेहतर होगा तुम अपने काम से काम रखो। अब बस करो कि तुम लोग। वुराल, वुराल देख, बैठ जा, सिर्फ कुछ हासिल नहीं होगा। चुप हो जाओ। तुम निहायत ही घटिया इंसान और खौफनाक भी। पागल। वुराल, वुराल, वुराल बात सुन। वुराल बात सुन यार।
ये सब क्या हो रहा है बॉस? क्या मतलब? मुनीर साहब ने मुस्तफ़ा को मेरा बॉस बना दिया। यहाँ आओ, दरवाजा बंद करो, बैठो। तुम्हें उससे क्या परेशानी है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा काम बढ़ चुका है। वो आदमी जिसे 2 दिन पहले मैंने बंद किया था, अब वो मेरा बॉस बन गया है। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मेरे ऊपर भरोसा नहीं था कि आप लोगों को? आपको याद है ना कि मैंने इस कंपनी के लिए क्या कुछ नहीं किया है। एक फोन कॉल पे मैं आपके सारे काम कर दिया करता था। मैंने कितने राज छुपाए आप लोगों के। क्या आप लोगों से मुझे उसका यही सिला मिला? ये बात नहीं है, और वैसे भी ये फैसला मेरा नहीं है। मैं कुछ नहीं भूलूंगा। अच्छा बताओ, तुम क्या पीना चाहोगे? चाय? चलो ऐसा करते हैं कि हम थोड़ी तफसील में बात करते हैं। ये लीजिएगा। यू आर वेलकम। दोबारा ज़रूर आइएगा। जी मैडम, बोलें। मरहबा। अगर ये गर्म है तो ये वाले दे दें। जी, कितनी चाहिए? आधा किलो। ये कितने का है? 2 रुपए की। ठीक है, फिर मैं एक ले रही हूँ। जी बिल्कुल। आपके पास खुले पैसे नहीं है? नहीं। ये लीजिएगा। आने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ओके बाय, अपना ख्याल रखिएगा। मैंने सुना है कुछ चैटिंग होती है, ये क्या होता है? अल्लाह, ये बताओ राइमी, तुम इस चैट का करोगी क्या? जब आप चलाना सीख जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। पहले सीखना पड़ेगा। और आप कोई भी चीज़ ढूंढ सकते हो इंटरनेट पे, है ना? आप जो भी पूछोगे उसका जवाब देगा, सच है? आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं। कहाँ जा रहे हो? आता हूँ अभी। हम सबके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, है ना? और पुराने दोस्तों को भी ढूंढा जा सकता है। क्यों नहीं? मैंने अपने स्कूल के एक दोस्त को इंटरनेट पर ही ढूंढा था। हम लोग रोज़ मिलते हैं, इंटरनेट पे बातें भी करते हैं। अच्छा, ये कैसे होता है, बताओ ना मुझे। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, नशे के जैसी। याद रखिएगा मेरी बात को। नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि जैसा उसने कहा कि तुम किसी की भी मालूमात निकाल सकते हो, इसलिए। अच्छा, कैसे करते हैं बताओ ना। आप उस शख्स का नाम सर्च इंजन में लिखें, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा 1 मिनट में। बहुत खूब, मुझे वो साइट निकाल कर बताओ। अच्छा, लेकिन आप क्या करेंगे उसका? जैसे तुमने अपने दोस्त को ढूंढा है, वैसे ही मैं भी अपनी दोस्त को ढूंढना चाहती हूँ, साली मरचान को। वो कौन है मुकद्दस? एक दोस्त है स्कूल की, हम एक साथ ही बैठा करते थे, बस उसी का ख्याल आ गया। अच्छा, देखते हैं। मरचानली होलसेल फूड, मरचानली ट्रांसपोर्ट, साले मरचानली एसोसिएशन प्रोफाइल। ओफो, यहाँ तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है, मुझे स्कूल के दोस्तों का नाम भी याद नहीं है। हाँ, तुम मुझे क्यों नहीं ढूंढ के देते? पता नहीं मेरे बारे में क्या लिखा होगा राहमी कितान जी। अच्छा बस बंद करो, बहुत सारे काम है हमें।
नहीं, मेरे नाम से तो कुछ भी नहीं है इसमें। बंद कर दो इसको, इसने मेरे बारे में नहीं बताया। आपने दोस्त को फोन किया? हाँ, उसे बताना चाहता था कि मैंने शादी कर ली है, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। देर हो चुकी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या मतलब है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मुझे जाना होगा। मुझे अच्छा अच्छा, घबराओ नहीं, से कुछ नहीं होगा। चाय नहीं बनाना मुकद्दस, वो चाय नहीं पियेंगे। मैं यहाँ सफाई कर लेता हूँ और फिर मुराद को लेने स्कूल चला जाऊंगा। ये सब मुझ पे छोड़ दो। क्या हुआ, तुम रो रही हो? क्यों रो रही हो तुम, मुझे बताओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ उसे स्कूल से ले आओ। अच्छा अच्छा, मैं जाता हूँ उसको लेने। मेरे पास कुछ प्रोग्राम्स हैं, मैं किसी दिन आकर दे जाऊंगा। ठीक है, शुक्रिया। तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? हाँ, हम आज रात मछलियाँ पकड़ने जाएंगे। हाँ मुकद्दस, तुम्हें पता है मेरी भाई ने मुझे साथ चलने को कहा है। मैंने इसे बताया कि मैं कभी नहीं गया, तो उसने कहा आप भी चलें। मैं भी जाऊंगा। मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। तुम क्या कहती हो मुकद्दस, मैं जाऊं? नहीं राहिमी। लेकिन मैं इनकी मदद करूंगा। राहिमी बस करो, तुम नहीं जा सकते इनके साथ, इन्हें खामखा में परेशान करोगे। नहीं, ऐसा नहीं आपा, आप जब चाहे हमारे साथ आ सकते हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये कितना बेवकूफ है। ये समुंदर में गिर जाएगा और तुम्हारा सारा काम इसी तरह रह जाएगा। हाँ हाँ चलो छोड़ो, ये ठीक कहती है, मैं नहीं आऊंगा। ऐसा नहीं है भाई, शायद किसी और दिन चलूं, जब मौसम भी अच्छा होगा उस दिन। जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं, शुक्रिया। एमरे भाई, कैसे हो तुम? मुकद्दस, मैं ठीक फातिमा को हूँ। लाई है, वो मुराद को अपने साथ ले आई। डैडी मुझे पप्पो लेने आई थी, उन्होंने मुझे चॉकलेट भी दी। अच्छी है ना तुम्हारी आंटी? अब अंदर चलते हैं। शुक्रिया। तुम्हारा सारा चेहरा चॉकलेट से भरा हुआ है। लगता है गलत फैसला था। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, फिर बाद में मिलते हैं। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। तुम काफी थक गई होगी ना? नहीं, ये क्या है? ये आप लोगों के लिए लाई हूँ मैं। मेरी बहन अपनी बस्सों से मिठाई लाई है, थैंक यू। ये मेरी तनख्वाह नहीं है, ये तो बस टिप का हिस्सा है। हाय बेचारी, चलो ठीक है। इधर आओ मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अरे वाह, नया लैपटॉप। जी हाँ। करीम नया कंप्यूटर लाया है। क्या वाकई? ये तुम्हारी पढ़ाई में बहुत मदद करेगा, ऐसा ही कहा था। मुझे सिखाओगे ना? हाथ मत लगाओ, टूट जाएगा। आखिर तुमने अंगूठी पहन ही ली। हाँ, पहन ली, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए है और इसके मुतालिक आइंदा कोई बात ना करे। यही ठीक है, सुधर गई हो तुम। इस अंगूठी की मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं है। ये मैंने सिर्फ इसलिए पहनी है ताकि कोई गलत नजर से न देखे। सिर्फ यही बात है और कुछ नहीं। हाँ हाँ ठीक है, कोई गलत फहमी नहीं पालू। मैंने ये किसी और वजह से नहीं पहनी, लोगों की गंदी नजर से बचने के लिए पहनी है। हाँ, वो लोग शादीशुदा औरत पर हमला नहीं करेंगे। सही कहा, इसे पहने रखना। देखो, इस बटन से ये ऑन होता है और इसी से ऑफ होता है। हाँ, मुझे भी सीखना है। तुम भी सुन लो। मरियम आपा कहाँ है? वो अपने कमरे में है। उनकी गर्दन में दर्द हो रहा है मुझ पर चिल्लाने की वजह से। हाँ। मेरी बेटी आ गई तुम। आपा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है, बस एक झटका सा आ जाता है, कभी कभार मेरी गर्दन अकड़ जाती है। एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से ऐसा हो गया है। झटका आ गया है क्या? नहीं, अभी तो नहीं गई, शायद कल चली जाऊं। मेरे पास ये स्कार्फ था ना, तो इससे काफी फर्क पड़ा है। देखिए फातिमा गुल अपनी पहली कमाई से हमारे लिए क्या लाई है। अरे वाह भाई, बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरी बच्ची, मेरा बेटा, मेरी जान। वो सब आपस में टिप बांटते हैं, तो बस मुझे भी मेरा हिस्सा दे दिया उन्होंने।
20 रुपए रोजाना यानी 140 एक हफ्ते में, और महीने का सोचे तो 480 बनते हैं। बुरा नहीं है हाँ लड़की। लेकिन रोजाना ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इरौल भाई ने मुझसे पूछा कि पैसे रोज चाहिए या हफ्ते के आखिर में, तो मैंने कहा कि हफ्ते के आखिर में, ताकि मैं भी घर के खर्च में अपना हाथ बटा सकूं। मजे का है बहुत। हाँ, तुमने खाना पकाया? देखो मैं इसे चला के दिखाता हूँ। मुझे बोला कि मैं सिर्फ काटने का काम ये देखो, करूं। ये आइकन मैंने में कहा यहाँ ले कि आया। भी बना सकती हाँ हूं। ये देखो ऐसे। जब वो दूसरे काम में मसरूफ थे, इसे तो माउस मैं कहते हैं, अपना पता खाना है? इसे काट लिया मुझे, इसे काट लिया। बहुत अच्छा किया तुमने। और क्या, इसी बहाने अच्छा खाना बनाना सीख जाओगी। मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया था। ठीक है ठीक है, कुछ ही दिन की बात है, वो लोग तुमसे ही खाना पकवाया करेंगे सिर्फ। ये देखो, 4 बेडरूम और 1 सलून, मगर कमरे छोटे लग रहे हैं मुझे। और ये फ्लैट है भी दूसरी मंजिल पर। क्या आपको वो यशरांस मिले इंटरनेट पर, या उनकी कंपनी का कोई अता पता? हाँ। बेकॉज में इस घर के मालिक से मिला, ये है ना? कोई तस्वीर नहीं है इस घर की। ऐसे ऐड दिखाओ जिसमें तस्वीर भी हो। फातिमा गुल, क्या मैं टेबल पे प्लेट लगाऊं अच्छा, करीम के लिए? अब इसको अपने पास नोट कर लेते हैं, ताकि सब एक साथ बैठ के खाना खाएं, वरना उसे दूसरे कमरे में जाके खाना पड़ेगा। हैं? जैसे मर्जी। फातिमा गुल, शुक्रिया, तुमने मना नहीं किया इसलिए। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बातें कर रहे हैं हम लोग। और देखो जरा। कौन? क्रिस्टन। हाय क्रिस्टन। हाँ करीम बात कर रहा हूँ। कैसी हो तुम क्रिस्टन? वो उसी लड़की से बात कर रहा है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही उसने अपना ईमेल चेक किया। काफी दिनों बाद चेक किया था उसने। फिर वो हैरान हो गया उस लड़की की ईमेल देखकर। बहुत लंबा चौड़ा ईमेल था उसका। वो लड़की कहीं बाहर की लग रही है। तो उसने एक तस्वीर भी भेजी थी, मेरे ख्याल से पिछले साल की लग रही है। मुझे लगता है इन दोनों का चक्कर है। हाँ तो मुझे क्या? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं जानना उस आदमी के बारे में। मैंने काफी दिन से ईमेल्स चेक नहीं की, अभी अभी मैसेज देखा। देखो हमें कितने सारे घर मिले, कुछ अच्छे घर भी हैं हमारी पढ़ाई इसमें। कैसे आओ चल रही है? बैठो, देखो जरा इनकी तस्वीरें। हम ये तो लोग बहुत हफ्ते अच्छी के आखिर बात में है। खुद देख कर आएंगे। अच्छा, यू नो क्रिस्टन, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका है। यस, हाँ, अब मैं इस्तांबुल में रहता हूँ। आई एम मैरिड नाउ। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बस अभी कुछ ही महीने हुए हैं। हमारी सितंबर में शादी हुई। देखिए इसमें बाग भी है, ये वाला अच्छा है ना? इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छा घर मिलेगा। ये इतनी देर से किससे बातें कर रहा है? क्रिस्टन करीम की बहुत पुरानी दोस्त है। वो अपने दोस्तों के साथ सैर करने आई थी। करीम ने उन्हें पूरा शहर घुमाया था और फिर उन लोगों की अच्छी दोस्ती हो गई। हाँ, ये तो दिख ही रहा है। ये वाला भी अच्छा है, लेकिन इसमें अभी कुछ काम बाकी है। हाँ ठीक कह रही हो। मुझे भी देखने दो। हाँ थोड़ी सी है। तो तुम कब आ रही हो? अच्छा, हाँ फिर ठीक है, क्यों नहीं। जब तुम आ जाओ तो मुझे ज़रूर बताना। ओके। ये मेरा नया फ़ोन नंबर है, ठीक है? फिर मिलते हैं, बाय बाय।
मुराद चलो टीवी बंद करो, जाके हाथ धो के आओ ताकि खाना खाएं। सब कुछ तैयार है, मैंने सबकी खाने की प्लेट्स लगा दी हैं। क्या वो क्रिस्टन थी? जी हाँ, उसे पता नहीं था कि मैं इस्तांबुल में हूँ। उसने मुझे मेल भी की थी कि उसे नौकरी मिल गई है इस्तांबुल में। इसका मतलब वो इस्तांबुल आ रही है? वैसे भी नवंबर से इस्तांबुल आती जाती रहती है। ओ अरे वाकई? हाँ, वो लोग पुराने घरों की मरम्मत करते हैं। मुझे भी ऑफर किया उसने साथ काम करने के लिए। वो तुमसे मिलना चाहती है क्या? क्रिस्टन एक इंटीरियर डिजाइनर है। उसने करीम को दुकान पे काम करते हुए देखा है। इसके हुनर का अंदाजा है उसे। हाँ हाँ मालूम है, मालूम है। मैंने उसे बता दिया कि मेरी शादी हो चुकी है। वो आएगी तो फिर सिर्फ काम की बात होगी। ठीक है, चलो अब खाने का वक्त हो गया है, फिर देखते हैं। हाँ चलो हमारे साथ किचन में चलो, मैंने सबके लिए प्लेट्स लगाई हैं। चलो ना फातिमा गुल। नहीं, अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा। अभी आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। जाओ तुम खाना खा लो, मैं अपने कमरे में खा लूंगा। मैंने तुम्हारी वजह से मना नहीं किया, मेरा वाकई दिल नहीं चाह रहा अभी। आ जाओ भाई, आ जाओ सब खाना खाने। बॉन एपेटीट। मुझे लगता है ऐसी जलन होने लगी है। तुम यहीं बैठो करीम, फातिमा गुल कुछ नहीं कहेगी। वो खाना खाने नहीं आ रही, तुम तो बैठो करीम। मैं अपने कमरे में खा लूंगा। क्यों अम्मी, बताइए क्यों? आप लोग मुझे दुख पहुंचाना चाहते हैं ना, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। बस जाहिर है आप इलाज करवाए बगैर कैसे जा सकती हैं? आपको मेरे बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं अपनी नौकरी की वजह से परेशान था और कोई बात नहीं है। आप कुछ दिन इंतजार तो करती, मैंने नया घर ढूंढ लिया है आपके लिए। आपने ऐसा क्यों किया है अम्मी जी? और जाने से पहले फ़ोन भी नहीं किया आपने। ठीक है, बस ठीक है अम्मी। अच्छा ये बताएं कि अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो? मर्जी है आपकी, क्या आपको परेशानी नहीं होगी? ठीक है। हेलो। तुम मेरे साथ ऐसे कपड़े पहनकर नहीं जाओगी, जाओ चेंज करो। मैंने हमेशा ऐसे ही कपड़े पहने हैं। मैंने कहा चेंज करो और कम मेकअप किया करो। मैं तुम्हें जैसा कहता हूं वैसा ही किया करो। एक आम जिंदगी जीनी है तो। अच्छा, जो कपड़े मैं लेकर आया था वो पहन लो, जाओ। मैंने मना किया था तो तुमने उसको क्यों बुलाया? मुस्तफा खुदा का वास्ता उसे छोड़ दो। कहां भाग रहे हो? तुम यहां पर खड़ी होकर क्या कर रही हो? जल्दी जाओ, चेंज करो, जाओ। वेलकम सर। इस तरफ आ जाएं सर, आप लोगों की टेबल मैंने तैयार करवा दी है। शुक्रिया। अरे सलीम, तुम लोग कब वापस आए हनीमून से? हम कहीं नहीं गए। क्यों नहीं गए, क्या हुआ? मेरी तबीयत खराब हो गई थी लेकिन अब ठीक हूँ। ओह, सब खैरियत तो है ना? हाँ शुक्र है खुदा का, सब कुछ ठीक है। तुम अपनी बात जारी रखो। तुम लोग घर तो चक्कर लगाओ, आप भी आइएगा सर। मुझे फोन करना, मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है। अपना ख्याल रखना। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, तुम भी अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं। मेरा दोस्त था रिजा। याद है, वो तुम्हारी शादी में भी आए थे। इन लोगों की अपनी शिपिंग कंपनी है। क्या वाकई? हाँ, वो लोग अपना सामान ले जाते हैं, बिल्कुल हमारी तरह।
वो लोग पानी के रास्ते से आते हैं और हम लोग जमीनी रास्ते से। क्या उन्होंने हनीमून के बारे में कुछ पूछा था? हाँ बिल्कुल, अभी से फोन बजना भी शुरू हो गए हैं। इन्हें वो एयरपोर्ट वाली तस्वीर मिल गई है। अब तक मुझे 2 फोन आ चुके हैं। हाँ, मुझे भी फोन किया था लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मुझे पता ही नहीं था कुछ। जल्दी वो लोग हमारे घर पहुंच जाएंगे। हाँ, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द अपना घर शिफ्ट कर लें ताकि मजीद वो लोग हमें परेशान न करें। ओह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रही हो परेशान? तुम जानती हो कि मैं इन्हें देखकर कितना खुश होता हूँ, लेकिन हर इंसान के पास अपना एक घर होना चाहिए। मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं अपने बेटे और बहू के साथ बहुत खुश रहूंगी। और हमारा क्या? जब से बेटी गई है पूरा घर सूना हो गया। क्यों ना हम आपके पास रहने आ जाएं? अच्छा आइडिया है। एक काम करो, अनकरा आ जाओ कुछ दिनों के लिए, फिर वहीं से हनीमून पर चले जाना। वाह, क्या आइडिया है। दुआ है कि खुदा इन्हें परेशानियों, मुसीबतों और बलाओं से दूर रखे। ये शाम इस खुशहाल जिंदगी के नाम। बिल्कुल इंशाल्लाह। अब ठीक है? तुम्हें पसंद आए? हम कहाँ जा रहे हैं? एक खूबसूरत सी जगह पर। सही से खाइएगा। शुक्रिया। यहाँ आओ, हमारे पास आओ। तुम्हें ये डिश पसंद है ना? नहीं, बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही मुझे। पूरा दिन खाना बना बना के पेट भर गया है और थक भी गई हूँ बहुत। देख लेना, कुछ दिनों में ये काम छोड़ देगी, बता रही हूँ मैं। बस यूं ही खिड़की के पास बैठी रहेगी हर वक्त। हाँ, देखते हैं क्या होता है। चलो नहीं खाओ, लेकिन कुछ देर हमारे पास बैठ तो जाओ। हाँ, कुछ देर पास बैठो हमारे। रोल भाई भी बहुत खुश हैं फातिमा गुल के काम से। उन्होंने इसीलिए तो फौरन नौकरी दे दी। हाँ, लेकिन तुम्हें रात को देर तक रुकने की जरूरत नहीं है। अपना काम करो और घर वापस आ जाओ। हाँ, लेकिन वीकेंड पे शायद मैं जल्दी घर ना आ सकूं क्योंकि बहुत रश होता है और काम भी ज़्यादा होता है। छुट्टी वाले दिन क्या बहुत रश होता है वहाँ पे? तुम लोग खाना खाओ, मैं जरा घर देख कर आती हूँ। शुक्रिया। बॉन एपेटीट। उनका कहना है कि वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, कभी कभार तो 3 लोग भी कम पड़ जाते हैं काम करने के लिए। माशाल्लाह, अच्छी बात है। माशाल्लाह। कौन है ये साकिदा खानम? वो और उनके शौहर दोनों वहाँ मिलके काम करते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छी खातून है वो। उन्होंने पहले कभी काम नहीं किया था, वो बस अपने शौहर का हाथ बटाने आया करती थी। लेकिन तुम तो पहले ही काम कर चुकी हो, ये तुम्हारी पहली नौकरी तो नहीं है ना? हाँ, लेकिन वो काम हमारा था, इसीलिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं थी। खाना मजे का था, चलो बर्तन उठाते हैं। अरे आप क्यों कर रही हैं? मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, तुम आराम करो। आपा, मैं कर लूंगी। अरे नहीं भाई, मुझ पर छोड़ दो और तुम जाओ। अच्छा, मैं चाय बनाता हूँ। मुकद्दस, क्या तुम चाय पियोगी? हाँ हाँ, आ रही हूँ। तुमने तो मुझे डरा दिया। इस तरह खड़ी क्या देख रही हो? माफ कीजिए। अरे ये पेज क्यों फाड़ रही हैं आप? कुछ नहीं है, बस नए घर ढूंढे हैं।